आज हम लोग क्लास 8 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर्स को देख रहे हैं। ये इसका आज तीसरा क्लास है। इसमें आज हम लोग देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तब तक मैं कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अपलोड होने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपकी कुछ कहना चाहते हैं हमसे तो कमेंट्स करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारा जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का कंसेप्ट क्या है उसको थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। पाइथागोरस साहब का नाम आप लोग सुने होंगे। ये मैथमेटिशियन भी थे और भी बहुत कुछ थे। इन्होंने ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर का कॉम्बिनेशन, लाइक एज दिस वन। कोई भी नंबर होगा, वो नंबर क्या होगा, अभी मैं कोई भी नंबर बोल रहा हूँ, आगे चलकर बोलूंगा कि क्या होगा। जनरली ये नेचुरल नंबर होता है जो 1 को छोड़कर होता है, एक्सेप्ट 1। मतलब 3 नंबर का ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नंबर इज कॉल्ड ट्रिपलेट्स। 3 नंबर का ऐसा इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया जिसमें कुछ कंडीशंस है। उस कंडीशंस को देखेंगे, क्या है कंडीशंस, और इसके कुछ जनरल फॉर्म है उसको देखेंगे, और इसी को इनका नाम पड़ा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो चलिए डेफिनेशन क्या है उसको समझते हैं, उसके बाद मैथमेटिकली देखेंगे। कहता है फॉर एवरी नेचुरल नंबर m, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। m मतलब कोई एक जनरल नंबर की बात की जा रही है, m जो कि नेचुरल होगा। क्या होगा m? कैपिटल N। नेचुरल नंबर आप जानते हैं कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। अदर देन 1 मतलब आपका 1 नहीं होना चाहिए m में, तो आपका ये कहाँ से शुरू होगा? 2 से। मतलब ये n-1 है। यूं कहे तो इसको जनरली भाषा में समझे तो इसमें 1 नहीं है, ये 2, 3 से स्टार्ट होगा। इस तरह से ये n तक जाएगा। मतलब नेचुरल नंबर तो है m बट 1 नहीं है। देखिए यहाँ 2 से स्टार्ट किया। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ ट्रिपलेट सच एज दिस वन। अब ये आपका जनरल फॉर्म है, याद रखिएगा, ये जनरल फॉर्म है आपका ट्रिपलेट्स। m का रिलेशन क्या है? जनरल फॉर्म पहला नंबर जो होगा वो 2m होगा, दूसरा नंबर आपका m² - 1 होगा, तीसरा नंबर m² + 1 होगा। ये ट्रिपलेट्स का जनरल फॉर्म है। आगे देखते हैं। दीज ट्रिपलेट्स आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। दे सेटिस्फाइड, यहां पर इफ लगा सकते हैं, इफ दे सेटिस्फाइड द रिलेशन, इस रिलेशन को यदि सेटिस्फाइड करता है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। यह रिलेशन क्या है? देखिए इस तीनों में मैं बताऊंगा कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, बस अभी एक बात जान लीजिए कि ये जो लास्ट नंबर है वो सबसे बड़ा होता है। जो लास्ट आप देख रहे हैं m² + 1, ये सबसे बड़ा होता है इस तीनों में। इस दोनों के बारे में नीचे मैं बताने जा रहा हूं। ये आपका सबसे बड़ा होता है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है। तो ग्रेटेस्ट का स्क्वायर, कंडीशन क्या है? ग्रेटेस्ट का स्क्वायर बाकी दो स्मॉलेस्ट के स्क्वायर का सम का इक्वल हो जाए तो हम इसे बोलेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। एक लाइन में समझते हैं। पाइथागोरस साहब ने 3 नंबर का ट्रिपलेट्स बनाया और उसका जनरल फॉर्म दिया 2m m² + m² - 1 m² + 1, और उन्होंने कहा कि यदि यह तीनों नंबर एक जनरल कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, दैट इज m² + 1 का होल स्क्वायर बाकी 2m के स्क्वायर प्लस m-m² - 1 के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, तो हमारा वो ट्रिपलेट्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। चलिए इसको वेरिफिकेशन करते हैं। अब आइए देखते हैं। यहाँ हमारा m का वैल्यू है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जनरल फॉर्म आप देख रहे हैं, ये है, दिख रहा है। अब देखते हैं, ये इसके जनरल फॉर्म है। यहाँ हम इसके वेरिफिकेशन करेंगे जो कंडीशन मैंने बताया है। चलिए देखते हैं। m का वैल्यू 1 नहीं लेना है, आप यहाँ देख रहे हैं। m का वैल्यू आपका 2 लेना है। तो m का वैल्यू जब मैं 2 लिया तो यहाँ पर m की जगह पर 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4 मिला मुझे। m² यानी 2 2 जा 2 का स्क्वायर यानी 4 - 1 3 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1
5 मिलेगा। अब आइए इसका वेरिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट नंबर है मेरा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। देखिए 16 प्लस 9 25। LHS किसके, RHS के यहाँ बराबर हो रहा है, इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पाइथागोरियन कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, इसीलिए क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड देखते हैं, जब m का वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ, m की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, m की जगह में 3 रखा तो 3 2 जा 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। अब यहां पर मुझे मिल गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट 6 8 और 10। अब देखिए यहां वेरीफाई करते हैं, सबसे बड़े वाले को पिकअप करते हैं, 10 है, 10 को यहां लिखे, 10 का स्क्वायर 100, 8 है, 6 है। अब इसके स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 36 100 और RHS में आपका 100 है, ये भी वेरीफाई हो गया। कुछ और नंबर देखते हैं। मैं अगर m का वैल्यू 4 ले लूं, m का वैल्यू जैसे ही मैं 4 लूंगा तो 4 2 जा 8, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, ये हमारा हुआ ट्रिपलेट 8 15 17। अब इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए सबसे बड़ा है 17 मैंने यहां लिखा, फिर बचा मेरा 15 और बचा 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। अब इसको आप प्लस करिए तो 289 और 289, ये भी वेरीफाई हो गया। एक अगला लेते हैं लास्ट 5 क्या है, m का वैल्यू जब 5 लेंगे तो 5 2 जा 10, 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 1 24, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। तो ये ट्रिपलेट मिला मुझे 10 24 26। क्लियर है यहाँ तक। आइए देखते हैं, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर 676। अब ये 100 इसमें ऐड करिएगा तो 676 इक्वल टू 676, तो ये आपका वेरीफाई हो रहा है। यानी ये सारे ट्रिपलेट्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जनरल फॉर्म से निकले थे, यानी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट था, तो इन्होंने इसके कंडीशन को वेरीफाई किया। क्लियर है यहाँ तक। या इसको इन्वर्स समझिए, रिवर्स में, कि यदि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के कंडीशन को वेरीफाई करता है तो ये इस जनरल फॉर्म को भी के कंडीशन को भी अर्थात जनरल फॉर्म में फिट हो जाएगा। चलिए अब यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब इस टेबल में बहुत कुछ दिख रहा है मुझे, उसको समझने की कोशिश करते हैं, टेबल का ऑब्जर्वेशन करते हैं, बहुत कुछ क्लू मिलेगा जो आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुझे हेल्प करेगा। अब देखिए यहाँ क्या क्या क्लू है उसको समझते हैं। आप सबसे पहले देखिए, मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख रहे हैं सारे ट्रिपलेट्स में लास्ट 2 का डिफरेंस कितना है, 2 का लास्ट 2 का डिफरेंस कितना है, 2 का। आप किसी को भी पिकअप करिए, किसी को भी उठाइए, लास्ट 2 का डिफरेंस कितना है, 2 का। इस बात को आप याद रखिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगा। इसके बाद आइए, जो लास्ट वाले नंबर है वो सबसे बड़े हैं। लास्ट वाले नंबर आप देखिए 4 3 5 में 5 सबसे बड़ा है, आपका 6 से 10 में 10 सबसे बड़ा है, दैट इज m स्क्वायर प्लस 1 सबसे बड़ा होता है। अब इस दोनों में कौन बड़ा छोटा होता है इसको समझते हैं। देखिए पहले 2 वाले को आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि जो बताने जा रहा हूं उसका ये एक्सेप्शनल केस बन रहा है। यहां देखिए इसमें खास बात यह है कि फर्स्ट वाला दैट इज 2m बड़ा है और m स्क्वायर माइनस 1 छोटा है। बाकी आप यहां से डाउनवर्ड जितने आप नीचे मूव करेंगे और नंबर लेंगे, सब में आगे जो बता रहा हूं ये चीजें फॉलो करेंगी। इसके बाद 2m सबसे छोटा होता है, 2m सबसे छोटा होता है और
एम स्क्वायर माइनस 1 बीच का होता है, लास्ट वाले तो सब में बड़े होते हैं। इससे आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसको छोड़कर मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि 2m जो है छोटा होता है एम स्क्वायर माइनस 1 से, और ये छोटा होता है एम स्क्वायर प्लस 1 से। ये आपको एक एक्स्ट्रा मिल गया रिजल्ट, जिसको आप याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। यहां तक आई होप कि क्लियर है। अब चलते हैं कुछ और प्रॉपर्टी की ओर। अब देखिए स्टूडेंट, ये 3 4 5, एक्चुअली में आपको ये 4 3 5 लिखा हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं। एक बार और लिखते हैं जनरल फॉर्म क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी जनरल फॉर्म है मेरा 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा है जनरल फॉर्म। जनरल कंडीशन क्या है, 2m का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा जनरल कंडीशन है, जनरल कंडीशन है, ये हमारा जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 3 4 5 या 4 3 5 जो भी कहिए, मैं इसको 3 4 5 लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 4 5 एक ऐसा ट्रिपलेट है, एक ऐसा ट्रिपलेट है जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होता है। 3 4 5 एक ट्रिपलेट है जो कंसेक्यूटिव नंबर्स है। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां भी एक्सेप्शनल केस में आता है कि पहले ये बड़ा होता है, फिर छोटा, फिर सबसे बड़ा, बाकी सब जनरल फॉर्म में चलता है। अब एक ट्रिपलेट और है जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो है आपका 5 12 और 13। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बट ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। इस कंडीशन को फुलफिल करता है बट इस फॉर्म को नहीं फुलफिल करता है। आइए देखते हैं इसको। 5 12 और 13 क्या कैसे इसको फुलफिल कर रहा है और इसको नहीं कर रहा है। आप जानते हैं ट्रिपलेट्स में यदि सबसे बड़ा होता है, यहाँ कंडीशन है 13 का स्क्वायर प्लस 5 का इधर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आप जानते हैं 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144। यहाँ तक क्लियर है। इसका 169, इस दोनों को ऐड करते हैं तो 169 इक्वल टू 169। आपने देखा कि इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया। अब सोचिए जरा, इस कंडीशन को फुलफिल किया है तो मेरा जो कंडीशन है जनरल फॉर्म का उसे भी फुलफिल करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेगा। इसीलिए क्या है, एक्सेप्शनल केस है, इसको आप याद रखिएगा, एक्सेप्शनल केस है। और ये मोस्ट पॉपुलर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, काफी जगह ये दिया रहता है। देखते हैं इसमें पुटअप कराने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वाला टेबल को थोड़ा याद करिए। तो मैंने बताया कि फर्स्ट ट्रिपलेट जहां 4 3 5 है उसको छोड़कर आपका कोई भी नंबर होता है तो ये सबसे क्या होता है, सीक्वेंस अगर देखें इस तरह से चलता है। अब मैं देख रहा हूं कि 5 12 13 में ये सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावे कोई छोटा नहीं होता है किसी में। तो मैं 2m इक्वल टू 5 पुटअप करता हूं। m का वैल्यू यहाँ मुझे 5/2 दैट इज 2.5, और m का वैल्यू 2.5 नहीं हो सकता, क्योंकि m क्या था, एक नेचुरल नंबर था जिसमें 1 शामिल नहीं था। 2 3 4 से लेकर n तक था, m तक। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू m का कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हुए जनरल फॉर्म को फुलफिल नहीं करता है बट कंडीशन को फुलफिल करता है। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। अब देखते हैं स्टूडेंट,
हमारे पास 3 क्वेश्चन है, थर्ड में 3 क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा हूं, मैं बोलकर बता दे रहा हूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप मुझे बताइए जिसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 8 है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 8 है। ठीक है, अब आप जानते हैं जनरल फॉर्म m² - 1 m² + 1, इतना जानते हैं हम लोग। ये तो टेबल से ऑब्जर्वेशन था हमारा कि इस तरह से सीक्वेंस चलता है, इस तरह से सीक्वेंस चलता है m² - 1 m² + 1। कब? जब हमारा m 2 से बड़ा हो। तो यहाँ तो दिया हुआ है, अगर सबसे छोटा में भी m का मैं वैल्यू डालता हूँ 2m = 8 तो मुझे m मिलेगा 4। आई होप उस टेबल से मेरा क्या है कि 2m = 8 लेना चाहिए, बट आपके कंसेप्ट में ऐसा नहीं 8 क्लास में, तो इसको नहीं ले सकते। तो मैं सबको चेक कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं चेक करता हूँ 2m = 8 लेकर, तो m का वैल्यू 8/2 दैट इज m का वैल्यू 4, ये पॉसिबल है। इसको रख लेते हैं, फिर देखते हैं। यदि मैं m² - 1 = 8 लेता हूं, अब देखिए m² = 8 + 1 दैट इज 9, m² = 9। m का वैल्यू क्या हो गया आपका 3, ये भी पॉसिबल है। अब आइए m² - +1 = मैं लेता हूं 8, m² = 8 - 1 दैट इज 7, m² = अब ये m = ±√7, यूं समझे आप, सिर्फ √7 समझिए 8 क्लास में। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। चलिए, ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट नंबर 8 है तो ट्रिपलेट बताइए, और ऐसे कितने ट्रिपलेट्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा 2 ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा। तो चलिए m का वैल्यू पहले इससे बनाते हैं। m का वैल्यू जब मैं 4 लूंगा तो मेरा ट्रिपलेट क्या है 2m m² - 1 m² + 1। देखिएगा 2 × 4 ये तो दिया हुआ था, 4 का स्क्वायर -1 4 का स्क्वायर +1, यहाँ से मुझे मिलेगा 8, यहाँ से मिलेगा 16 - 1 16 + 1 8 15 और 17, ये ट्रिपलेट मुझे मिल गया। अब ट्रिपलेट मैं बना रहा हूं, अब ट्रिपलेट बना रहा हूं इससे m का वैल्यू जब हम 3 लेंगे, फिर देखिए वही कहानी 2m m² - 1 m² + 1 2 × 3 3 का स्क्वायर -1 3 का स्क्वायर +1, ये हो गया आपका 6 3 3 जा 9 -1 3 3 जा 9 +1 एक 6 और ये 8 और ये 10। दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिला आपको, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, मैं इसे ओमिट कर देता हूं, इसका मैंने सॉल्व कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनी नंबर 12, कोई भी नंबर है जो 12 है, कोई भी नंबर 12 है। लेकिन एक बात आप ध्यान देंगे, पिछले क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट था, क्या था स्मॉलेस्ट, और हमने सॉल्व कर दिया है दोनों पॉसिबिलिटी को। हमें लेना था 2m = 8 ही सिर्फ, बट कोई बात नहीं, आप उसको ध्यान दीजिएगा। वैसे इसको सॉल्व करना था। आइए देखते हैं। मैं कोई भी नंबर लिया हूं, वहां स्मॉलेस्ट ये था, अपना आंसर बस होना चाहिए था 2m = आपका 8, उससे सॉल्व हो जाता। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसमें मैंने सॉल्व कर दिया है। एनी नंबर 12 है, तो मुझे पता नहीं 12 यहाँ है कहाँ है, नहीं पता। चलिए मैं सब जगह 12 रख के देख लेता हूं क्या पॉसिबिलिटी बनती है।
2m इक्वल टू यदि मैं 12 लेता हूं तो m इज इक्वल टू यहां से 12/2 दैट इज 6 मिलेगा। ये पॉसिबल है। आइए आगे देखते हैं। यदि मैं m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12 लेता हूं, m स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13 m स्क्वायर, m का वैल्यू √13, ये पॉसिबल नहीं है। आइए देखते हैं। m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13, m स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 1 दैट इज 12। अब यहाँ से m इज इक्वल टू √12, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। मुझे 12 लेना था, कोई बात नहीं है। अब आगे देखते हैं। तो ये सब पॉसिबिलिटी नहीं है तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हमारा पॉसिबिलिटी क्या है, ये है। तो जनरल फॉर्म में डाल दीजिए 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। आइए यहाँ से डालेंगे 6, m का वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 2 जा 12, एक नंबर तो दिया ही था। ये 36 माइनस 1 36 प्लस 1 12, ये 35 और ये आपका 37। ये आपके हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर है। इसमें यदि पूछा जाता कि कितने ट्रिपलेट्स पॉसिबल है तो आंसर क्या होगा, ओनली 1। क्लियर है यहां तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे मिटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड। इसमें ट्रिपलेट्स दिए हुए हैं, मुझे पता करना है कि ये ट्रिपलेट्स पाइथागोरियन है या नहीं। चलिए पहले को देखते हैं। पहला ट्रिपलेट है आपका 9 8 10। आपको पता है कि सबसे बड़ा कंडीशन क्या है, लिख देता हूं एक बार और मैं। 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें सबसे बड़ा क्या है, ये 10 लेता हूं मैं। उसके बाद क्या है, 8 है और 9 है, इस दोनों का स्क्वायर 81 प्लस 64 और इसका स्क्वायर 100। अभी देखिए 5 और 1 4, ये 140 इक्वल टू 100 पॉसिबल नहीं है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अब आइए देखते हैं बी के लिए। बी है 4 3 5। आपको याद होगा ये है, पर चेक करते हैं। चेक क्या करना है, देखिए सबसे बड़ा है 5, उसके बाद है 4 और 3। 4 का 16, 3 का 9 25, ये 25 इक्वल टू 25, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट देखते हैं सी के लिए क्या है। सी के लिए क्या है, आप सी के लिए आएंगे तो 6 है 8 है और 10 है। आप 10 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64 प्लस 100, इक्वल टू 100। ये 36 प्लस 64 100 इज इक्वल टू 100। आप देख रहे हैं ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये तो हो गई लॉन्ग प्रोसेस। अगर मुझे इस तरह से पता करना है तो क्या करेंगे वो देखते हैं। आइए देखते हैं। मेरा टेबल क्या ऑब्जर्व कराता है कि लास्ट वाला सबसे बड़ा होना चाहिए। अच्छी बात है, तीनों में लास्ट वाला सबसे बड़ा है। अगर मैं इसमें बात करूं, पहला क्या है, लास्ट वाला बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वाला छोटा होना चाहिए, तब बोले इसको हम इधर लिख सकते हैं। फर्स्ट वाला यदि इधर लिखते हैं तो अभी यहाँ डिफरेंस आपका लास्ट दो का डिफरेंस 2 होना चाहिए, ये बात सही है। और फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि 2 के बाद मेरा छोटा होता था, जबकि ये इससे बड़ा है। अब कहेंगे इसको हम 8 9 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ डिफरेंस 1 का रह गया, इसीलिए आपका ये यहाँ से इस कंडीशन में, यहाँ से इस कंडीशन में ये नहीं हो रहा। अब इसमें आइए, ये तो केस स्टार वाला है, मतलब डिफरेंस 2 का है और पहला बड़ा होता है, हो गया। इसके बाद जनरल कंडीशन का है, पहला बड़ा है, अच्छी बात है, डिफरेंस 2 का है, फर्स्ट वाला सबसे छोटा है। मतलब आप देखकर जो मैं टेबल में ऑब्जर्व कराया उससे इसको सॉल्व
कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास आपका 4th क्लास में कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल्स को पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और कुछ आप कहना चाहते हो तो कमेंट्स करिए। थैंक्स।